दोस्तों आज हम बात करेंगे उस भारत की जब हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उस समय हमारा भारत कैसा दिखता था और वो दौर था 2002 से 2007 का। उस समय टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सवाल यह है कि असल में हमारा भारत उस समय कैसा दिखता था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए 2002 का भारत आज के भारत जैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय इंटरनेट और मोबाइल हर किसी के बस का बात नहीं था। गांव में सुविधाएं भी आज के मुकाबले कम थी और भारत विकास की एक अलग स्टेज पर था। लेकिन एक चीज बहुत तेजी से बदल रही थी, भारत की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी। देश में नई कंपनियां आ रही थी और आईटी सेक्टर भी बढ़ रहा था और भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा था। और इसी दौर में बने हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे। दोस्तों अब एक सवाल है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आखिर थे कौन? क्या हम उन्हें सिर्फ एक राष्ट्रपति के तौर पर देखते हैं? चलिए इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। बचपन में उन्होंने अखबार बेचकर भी अपने परिवार की मदद की। उन्होंने एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, यानी हवाई जहाज के बारे में पढ़ाई की, और उन्होंने इसरो जैसे सरकारी संस्थाओं में रहकर काम किया ताकि भारत देश की सुरक्षा और विज्ञापन की ताकत बढ़े। उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट SLV-3 और रॉकेट बनाए। देश की सुरक्षा के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें तैयार किए। इसी वजह से उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाने लगा। और फिर 2022 में वही वैज्ञानिक देश के राष्ट्रपति बने। लेकिन उनकी एक खास बात थी, वे हमेशा युवा और देश के बारे में सोचते रहते थे। अब जरा उस समय के भारत की इकोनॉमी के बारे में समझते हैं। हमें देखना होगा कि 2002 के आसपास हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रहते हुए हमारे भारत देश के अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ आई। और ये जानकर आपको आज के भारत से कंपैरिजन करने में भी मज़ा आएगा। 2002 से 2007 के बीच हमारे भारत देश कितनी ग्रोथ हुई और अभी हमारा भारत देश का हालत क्या है। चलिए एक बार इनकी बारे में समझते हैं। 2002 में भारत की इकोनॉमी आज के मुकाबले काफ़ी छोटी थी। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से उस समय भारत की जीडीपी करीब 515 अरब डॉलर थी। फिर अगले कुछ सालों में इकोनॉमी तेजी से बढ़ी और 2007 तक जीडीपी करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई। मतलब सिर्फ 2002 से 2007 तक भारत की इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ हुई। आईटी और सर्विस सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों सिर्फ जीडीपी बढ़ना ही विकास नहीं होता। अब बात करते हैं शिक्षा की, जो किसी भी देश का फ्यूचर कहलाता है। एपीजे अब्दुल कलाम खुद युवा और एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन जब वो देश के राष्ट्रपति बने तब एजुकेशन सिस्टम की हालत क्या थी, चलिए इनके बारे में हम समझते हैं। देखिए उस समय भारत में एजुकेशन की पहुंच लगातार बढ़ रही थी। बहुत सारे बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे थे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी और अच्छे टीचर्स भी, गाँव में सुविधाएं की कमी भी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ स्कूल में एडमिशन हो जाना ही अच्छी एजुकेशन नहीं होता। बच्चे वास्तव में क्या सीख रहे हैं यह भी उतना ही ज़रूरी है। और यही वजह था कि कलाम सिर्फ डिग्री की बात नहीं करते थे, वो ऐसा एजुकेशन चाहते थे जिनसे युवा के मन में कुछ अलग सोच हो, युवा टेक्नोलॉजी सीखे और अपने दम पर देश को आगे ले जा सके। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। अगर आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति होते तो क्या हमारा देश किस स्थान पे होता? इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि एक राष्ट्रपति अकेले देश को नहीं बदल सकता। लेकिन अगर उनकी सोच को बड़े स्तर पे अपनाया जाता तो शायद हमारा देश अभी बहुत आगे होता। अब्दुल कलाम का सपना था कि भारत सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री बनकर ना रहे, बल्कि एक विकसित राष्ट्र बने। उनका सबसे ज़्यादा जोर एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और युवाओं पर था।
अगर उनकी सोच को आज बड़े स्तर पर लागू किया जाता तो हो सकता है कि रिसर्च, इनोवेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर और ज़्यादा ध्यान दिखाई देता। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि अब्दुल कलाम आज राष्ट्रपति होते तो भारत निश्चित तौर पर आज विकसित होता, क्योंकि देश का विकास सरकार, बिजनेसमैन, इकोनॉमी और करोड़ों लोगों की मेहनत से होता है। इसलिए शायद असली सवाल यह नहीं कि कलाम अगर आज होता तो क्या होता, बल्कि यह है कि उनकी सोच से हम क्या सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों 2002 से 2007 के बीच हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। अगर अभी अब्दुल कलाम सही में होते तो सही में हमारे देश की इकोनॉमी थोड़ी आगे होती दूसरे देश के मुकाबले। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।